पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूझ और आदमपुर में निशाना बनाया। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से, ये AI से बना है, मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। हैकर हमारे तो 70% बिजली का निजाम हैक कर। जरूर एहतजाज कर लीजिएगा ऊ करके। मोदी बैठा हुआ है, तैयारी कर चुका है। 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पिलाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी। ये हकीकत, लेकिन आपने झूठ बोला ना। ओए जहादी क्या कह रहा था? S-400 दोस्त कर दिया। अरे पीछे S-400 दिखा। दोस्तों मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों पाकिस्तान जो चिल्ला रहा था कि हमने भारत के एयर बेसेस उड़ा दिए, हमने S-400 तबाह कर दिए, हमने राफेल उड़ा दिए, तो मोदी जी ने पाकिस्तान ट्रोल करने के लिए जिस एयरबेस का नाम लेके पाकिस्तान के DGSP ने कहा था कि हमने इसे तबाह कर दिया और यहाँ पे S-400 को भी तबाह कर दिया, तो उस एयरबेस पे मोदी जी गए थे और वहाँ पे उन्होंने S-400 के पीछे खड़े होके जिसको पाकिस्तान ने कहा था हमने तबाह कर दिया उसके सामने खड़े होके स्पीच दी थी। तो वो पूरी दुनिया पाकिस्तान वाले लोग पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट है वो DGSP को इस पे ट्रोल कर रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। कि पाक फौज ने आदमपुर एयरफील्ड को तबाह कर दिया है। फजाई और हवाई अड्डों में एयरफोर्स और एविएशन बेसिस सूरतगढ़, सिरसा, भुज, नालिया, आदमपुर, भटिंडा, बरनाला S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को पाक फजाइया ने बूझ और आदमपुर में निशाना बनाया। पाकिस्तानियों, ये हिंदुओं की साजिश है। ये देखो हिंदू किस तरीके से साजिश करता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप इसको S-400 मत समझ लेना कहीं गलती से, ये AI से बना है, मेजर गौरव आर्या ने अपने कंप्यूटर में बैठ के। ठीक है, समझ गए? ऐसी मारे तो बहुत जाएंगे इसमें और ये आप अवॉइड नहीं कर सकते। आप जितना मर्जी देर कर दे, मोदी बैठा हुआ है, तैयारी कर चुका है। चंद महीने अगर लेट भी हो जाए, कब तक कितना लेट करोगे यार? नरेंद्र मोदी S-400 मिसाइल सिस्टम अपने पीछे खड़ा करके और खिताब कर रहा है अपने लोगों से और अपने लोगों, बल्कि मैं आपको ये दिखा देता हूं, इसकी तस्वीर दिखाता हूं आपको। ये आपको नजर आ रहा है मोदी, ये आपको मेरे लेफ्ट शोल्डर के ऊपर S-400 मिसाइल नजर आ रहा है, उसका एक सेटअप मुताबिक आप जहां हैं, जैसा है, जिधर हैं, उनकी बुनियाद के ऊपर जरूर एहतजाज कर लीजिएगा ऊ करके। ये हमने दावा किया कि हमने ये दो तबाह किए हैं। उधमपुर की बेस पे जाके ये खिताब कर रहा है और देखें दुनिया को दिखाने के लिए पीछे अपने S-400 खड़ा किया और हमने इसी बेस पे S-400 की तबाही का दावा किया था। मोदी ने वही S-400 अपने पीछे खड़ा किया हुआ है और कह रहा है ये देखो मेरे पीछे सही सलामत खड़ा है और देखो मैं खिताब कर रहा हूं अपने लोगों से। वो पूरे जेस्चर दे रहा है। यहां में कह रहे हैं जी हम जीत गए हैं। हम कौन सा जीत गए भाई? 71 के बाद ऐसा हुआ है कि भारत हमारे हर शहर हर बेस तक पहुंचने में कामयाब हुआ और ये मोदी अभी अपनी फौज से खिताब करके कह रहा है हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता। जो हमारे हैकर्स लड़े हैं मैं हैकर्स हमारे तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर। पाकिस्तान ने इंडिया से 4 जंगें लड़ी हैं, चारों की चारों हार है, चारों की चारों हार है। पर बातें सुन ले तो क्या पाकिस्तान जीता। देखो ना, आपके इतने जज्बे से आए हो कि हम जीते हैं, बट हम तो हारे हैं। कारगिल हार गए, 1971 हार गए, 1965 हार गए, 1948 हार गए, जीते आज तक हम कौन सी हैं? तो फिर ये बातें क्यों फैलाते हैं कि फिर आपको मुझे झूठ पिलाते हैं। आपने भी कहा जीता, मैं भी कहती थी जीता। फिर जब मैं फील्ड में आई, फिर मैंने पढ़ा, मैंने कहा ये तो गलत बताया था। आप फील्ड में आए ना, इस टाइम मैं फील्ड में नहीं हूँ। आई थिंक मोदी जी ने पूरा केक पे आइसिंग लगा दी वहां पर आके। अभी इंटरनेशनल मीडिया भी क्वेश्चन करना शुरू कर रहा है कि यार ये जो पाकिस्तानी बता रहे हैं ये ठीक है कि नहीं है। मैं तो 3 दिन से बोल रहा हूं कि यार अपने लोगों को बोलो। जब पुलवामा हुआ था, जब बालाकोट हुआ था, जब उरी हुआ था, तब तो ये ISPR वाले लेके जा रहे थे, बसें भर भर के लेके जा रहे थे। अब क्या हुआ है?
अच्छा, ये जितने सेठी फेटी मीर तीर ये जितने हैं ढक्कन, इनसे कोई पूछे तुम्हारे में इतना गुदा नहीं है कि अपने सरकार से पूछ लो कि क्या हुआ है तुम्हारे साथ, ठीक है ना? पिछवाड़े में जो लात पड़ी है जरा बताओ तो सही हुआ क्या है, पूछो तो सही, हिम्मत तो थोड़ी सी तो जुटाओ। कि जब 65 की जंग हुई तो उसके हमें यह बताया गया कि हमने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए हैं। हालांकि वाकया यह था कि हमने कोई गड़बड़ कश्मीर के महाज पे की थी। अगर हम सिर्फ ख्वाजा असद साहब की पार्लियामेंट में ऐवान के ऊपर की गई तकरीर को ही ले लें, अगरचा बहुत सारी हकाइक शवाहिद मौजूद है, हकीकत मौजूद है, मिलिट्री का अपना रिकॉर्ड मौजूद है। हमें बदतरीन शिकस्त हुई 65 की जंग के अंदर। हमने अपने बच्चों को मुतालिया पाकिस्तान में गलत पढ़ाया, ये हकीकत। लेकिन आपने झूठ बोला ना। 71 की जंग में जिस दिन पाकिस्तान सरेंडर किया उस दिन भी पाकिस्तान के अखबारों में आप यकीन माने ये खबर चकी कि वॉर टिल विक्ट्री। कारगिल जो है 71 की जंग में लूज किया हमने, 71 की वॉर में। जो 99 का वाकया है वो पाकिस्तान के चंद लोगों ने वापस लेने की कोशिश की थी, जिसमें फिर उनको मतलब है कि शिकस्त हुई और बहुत ज्यादा पाकिस्तानी अफवाज का जो है वो जानी नुकसान हुआ उसके अंदर। तो ये बुनियादी तौर पर अब ये जो 71 की जंग थी वो आखिर तक झूठ बोला जा रहा है। मोदी साहब उतरे हैं, पीछे आपको फाइटर जेट दिख रहा है। ओए जहादी, क्या कह रहा था? S-400 दोस्त कर दिया। अरे पीछे S-400 दिखा। हमारी सारी बेसेस ऑपरेशनल है, जबकि पाकिस्तान की एयर बेसेस को मलिया मेड कर दिया गया, मिट्टी में मिला दिया गया। इतना बड़ा क्रेटर है नूर खान पे कि भाई साहब उसमें मछली पालन हो जाए। मछली पालन समझ ना, मछलियों को पालने का टैंक में बनाना, नूर खान की एयर में बना लो। ये वाली कहा थी। इसी को ये कहते थे भाई ये भारत घबरा गया, डर गया, हार गया। ये आपको बताऊं, S-400 भी वही है, रनवे भी वही, आदमपुर भी, कहीं आपको खरोज दिखी हो? और जो जोश था वो तो इलेक्ट्रीफाइंग था। जो जोश वाज इलेक्ट्रीफाइंग, सिंपली मिसमराइजिंग। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश अभी हो रहा है और बहुत सारे इंटरनेशनल जो न्यूज़पेपर है वो भी अब पाकिस्तान के इस झूठ पे उनसे सवाल पूछ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने उनको झूठ कहा था कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, और वही उन्होंने छाप दिया था। अब वो पाकिस्तान से पूछ रहे हैं कि सबूत का है, और सबूत के नाम पे आपने देखा होगा पाकिस्तान ने कहा कि सोशल मीडिया पे है, और DGSPN ने तो 2 कदम आगे बढ़ के भारतीय मीडिया के क्लिप दिखाए, वो भी एडिटेड। तो ये हालत होगी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के पास कोई सबूत नहीं है, और इसलिए भी मैंने इस वीडियो में वो क्लिप डाला कि पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि उन्होंने 70% लाइट भारत की ऑफ कर दी थी। मतलब अगर पाकिस्तानी मीडिया इतना डिल्यूशनल है तो इन्हें आप कैसे यकीन दिला। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि पाकिस्तानी मीडिया आज तक कहता है कि 1971 की जिसमें बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हुआ वो जंग पाकिस्तान ने जीती है, और उसका क्लिप भी मेरे चैनल पे मौजूद है। तो इन पाकिस्तानियों को सबूत दे के भी किसी भी तरह से आप समझा नहीं सकते कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि जो भी जर्नलिस्ट DGSP को ट्रोल करे वो पाकिस्तान से बाहर रह के ट्रोल करे, क्योंकि पाकिस्तान में रह के ऐसी सच्चाई कहना मुमकिन नहीं है, क्योंकि वो उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उनके लिए काली वीगो तैयार रहती है। तो DGSP को ट्रोल करने वाले पाकिस्तानी भी पाकिस्तान में रहते नहीं। तो ये हालत है पाकिस्तान में फ्रीडम ऑफ स्पीच की। तो पाकिस्तानी ये झूठ बोलना बंद नहीं करेंगे। तो इस पे पाकिस्तान को कोई सबूत दे कोई फायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तानी या तो डिल्यूशनल है या झूठे। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।